नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं नक्षत्र चर्चा इस कार्यक्रम की आज आखिरी कड़ी लेकर। आज पुनः 9 नक्षत्रों की चर्चा है। प्रिय दर्शकों, एक बात तो तय है, नक्षत्र से संबंधित ये जो भी कार्यक्रम मैं पूर्व में भी बनाता रहा हूं, आज पुनः आपके लिए बना रहा हूं। 2 दिन हुआ, आज तीसरा दिन है। याद रखिए कि नक्षत्र को अगर हम और गहराई से समझें, निसंदेह आप मेरे दर्शक नक्षत्र के कार्यक्रम में बहुत रुचि नहीं लेते हैं, मैं ये जानता हूं, लेकिन याद रखिएगा कि मूल यही है। नक्षत्र के प्रभाव को समझ लिया तो समझ लीजिए सब कुछ आपने जान लिया। यदि आपकी ज्योतिष में दिलचस्पी है तब तो आपको विशेष रूप से नक्षत्र को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। नहीं है तब भी मेरी सलाह है कि ये जो पॉइंट मैं आपके लिए बता रहा हूं, इन्हें अवश्य सुनिए। एक और बात, वैसे तो मैं आज तक न ये कभी कहना चाहा, न कहना मुझे लगता है ये उचित होगा, पर फिर भी प्रिय दर्शकों, मैं कई बार सोचता हूं कि मैं इस तरह के ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आपके लिए बनाता रहता हूं। आप देखते हैं, बहुत सराहते हैं, वो सम्मान मुझे मिला है जो मैं समझता हूं कि बाकियों को मिला या नहीं मिला यूट्यूब में, जो मुझे आपने दिया है। पर मैं कई बार सोचता हूं कि क्या आप एक बार ये नहीं कर सकते, आपको नहीं करना चाहिए कि इन कार्यक्रमों को, ये बहुत छोटे कार्यक्रम हैं जो किसी को भी आकर्षित करेंगे, उनको देख करके ज्योतिष समझ में आएगा। क्या आपको इन्हें कभी शेयर करने की इच्छा नहीं होती? अगर होती है तो करिए। उससे क्या होगा कि लोग इन विषयों को देखेंगे और व्यर्थ में जो पैसे देकर के कहीं ज्योतिष के नाम पर लोग रोज यही बात सुनने में आता है कि फलाने ने पैसा लिया, कुछ नहीं बताया, टाइम वेस्ट कर दिया। क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मैं जब कह ही रहा हूं कि मुफ्त में ये जानकारी हमारे ऋषियों की विद्या है, मुफ्त में हमें मिली, आपको भी मिल जाएगी, तो आप सीख लीजिए खुद से। उसके लिए आपको न कोई क्लास लेने की आवश्यकता है, न कोई वेबिनार अटेंड करने की आवश्यकता है, न कोई जूम क्लास अटेंड करने की आवश्यकता है। ये ऐसे ही हो जाएगा। मैं अपने दर्शकों से एक बार ये जरूर फिर से कहूंगा, कई बार याद रखिएगा कि अगर आपका हाथ और आपका मुंह नहीं जल रहा है तो आप ये सोचते हैं कि मेरा क्या गया, जिसका जो जा रहा है जाए। मेरी राय है कि उस अवस्था में अगर उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और वो ज्योतिष को भली भांति ऐसे सीख लें तो शायद उनका पैसा बचे, न भी बचे, पैसे का क्या है जाएगा, विषय ये नहीं है, लेकिन उनको ज्ञान तो मिल जाएगा। तो आप अगर हो, इच्छा हो आपकी, तो आप जरूर शेयर करिए। न हो, कोई दबाव नहीं, आप देखिए और सीखिए। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं आज बाकी के 9 नक्षत्रों की। मूल। यदि आपका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है, यानी आपके जन्म के समय चंद्रमा इसी नक्षत्र में थे, तो ऐसा जातक जीवन के गहरे और रहस्यमय पहलुओं को समझने के लिए इस धरा पर आया है। ऐसे लोग साधारण नहीं होते, असाधारण होते हैं। और आपको एक कमाल की बात बता दूं कि इनको भले ही ना पता हो, लेकिन ये जन्म से ही अज्ञात से, अदृश्य से, अदृश्य शक्तियों से जुड़े हुए होते हैं। अब कई बार इनको जो अनुभव होता है, ये जिन अनुभवों से गुजरते हैं, हो सकता है इनको बताने के लिए उसके लिए इनके पास शब्द न हो, लेकिन ये अज्ञात से जुड़े हुए होते हैं। और अगर ये चाहें तो अपनी शक्ति और अपने इस ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। हर कठिनाई इनके लिए एक नया सबक होती है। हां, यह अलग बात है कि कई बार इस नक्षत्र में जन्मे लोग गहराई में इतना अधिक घुस जाते हैं कि ये वास्तविकता से ही दूर होने लगते हैं। लेकिन फिर भी जन्मजात आपको यह वरदान प्राप्त है, पूर्वाषाढ़ा। यदि आपका चंद्रमा इस नक्षत्र में है तो आप अपने विश्वास में दृढ़ हैं। आप जिस बात पर विश्वास करते हैं, दृढ़ होकर के विश्वास करते हैं और अपने इसी विश्वास, इसी आत्मविश्वास के दम पर हर तरह की कठिनाइयों को पार कर जाते हैं। आप किसी भी स्थिति में हार न मानते हैं, न हार मानने के लिए तैयार होते हैं। आप दृढ़ संकल्पित हैं विजय प्राप्ति के लिए।
और आपका यही अडिग विश्वास आपको सफलता दिलाता है। यह अलग बात है कि आपका यही अडिग विश्वास कई बार आपको जिद्दी बना देता है। फलतः आप अपने सामने दूसरों को नहीं समझते और कई बार दूसरों की राय की अनदेखी भी करते हैं, परंतु फर्क नहीं पड़ता। आपका यही व्यक्तित्व, यही आपका गुण आपको महान बनाता है। उत्तराषाढ़ा, यदि आप इस नक्षत्र में जन्मे हैं तो आप कठोर परिश्रम और अटूट निश्चय के लिए जन्मे हैं। आपका यह जीवन धीरे धीरे ही सही परंतु अपने निश्चित लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है और उसे प्राप्त करने में आप सफल होंगे। आप अपने लक्ष्य को अवश्य पाएंगे। बस अनुशासन और धैर्य का पालन करते रहिए। आप वो बड़ी उपलब्धियां हासिल करने वाले हैं जो कि आम लोगों के लिए सोचना ही मुश्किल है। अलग बात है कि आपका यही दृढ़ निश्चय होकर के लगातार काम में लगे रहना आपको जीवन का जो आनंद है उस आनंद से दूर कर देता है। लेकिन इसके बावजूद आपको प्रकृति प्रदत्त ये जो वरदान है, ये वरदान काफी ऊपर लेकर के जाने वाला है। श्रवण नक्षत्र, इस नक्षत्र में जन्मे लोग किसी भी चीज को सुनकर सीखने में माहिर होते हैं। इनकी गहरी समझ और ज्ञान की प्राप्ति इन्हें विशिष्ट बनाती है। ये जातक जन्मजात गुरु होते हैं। शास्त्रों से ये तुरंत सीख लेते हैं और अपने आप को बेहतर बना लेते हैं। इनकी क्षमता ज्ञान बांटने से और बढ़ती है। देखा जाए तो ये जस्ट ऐसा ही है कि पूर्व जन्म से ही आप सीख पढ़ करके आए हैं। हां, कई बार बहुत अधिक आलोचनात्मक दृष्टिकोण और दूसरों की कमियों पर ध्यान केंद्रित करना ये आपके अंदर एक कमी उत्पन्न कर देता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब इंसान खुद से सीख कर आगे बढ़ता है तो वो दूसरों में कमी देखने लगता है। उसको लगता है कि नहीं, मैंने सर्वश्रेष्ठ में ही जानता हूं। तो कई बार लोगों के अंदर जो अच्छाई है उसको आप नजरअंदाज करते हैं, ये कमी है। लेकिन इसके बावजूद आपके अंदर ये अद्भुत श्रेष्ठ गुण है, धनिष्ठा। यदि आपका चंद्रमा इस नक्षत्र में है तो समझ लीजिए आप संगीत और ध्वनि के प्रति विशेष रुचि रखते हैं। ध्वनि का आपके जीवन में विशेष एक गहरा महत्व है। अब जरूरी नहीं है कि आप कोई वाद्य यंत्र बजाते हो, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। प्रिय दर्शकों, ध्वनि के द्वारा भी थेरेपी वगैरह होती है। आपको जन्मजात प्रकृति ने ध्वनि की समझ देकर के आपको भेजा है। आप ध्वनि से लय बनाने में महारथी हैं। आप अगर गीत संगीत के फील्ड में हो जाएं, चले जाएं, तो वहां पर कह सकता हूं मैं कि बहुत जबरदस्त महारत हासिल करेंगे और आपके द्वारा किया गया कार्य हमेशा अद्भुत होगा। अब एक कमाल की बात आपको बताता हूं। यह तालमेल केवल संगीत के फील्ड में नहीं है, और भी फील्डों में है। एक कमाल की बात करूं आपको तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो भी काम करते हैं बहुत तालमेल के साथ, उनके हर कार्यक्रम में लगता है जैसे एक संगीत है, एक सुरीलापन है। आप वैसे ही हैं। आपके हर कार्य में एक सुरीलापन है, एक निरंतरता दिखाई पड़ती है। हां, कई बार आपका यह गुण आपको आत्ममुग्ध बना देता है, जिसके चलते आप जीवन के वास्तविक समस्याओं को नजरअंदाज करने लगते हैं, वास्तविकता से दूर हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये आपको प्रकृति प्रदत्त वरदान है। शतभिखा नक्षत्र, इस नक्षत्र के जातक भी रहस्यमयी और जटिल समस्याओं को सुलझाने में महारथी होते हैं। यानी आप जासूस हो तो अद्भुत है, नहीं भी हो तो आप इसी के लिए आए हैं, आप कूटनीतिज्ञ हैं। ऐसा जातक अज्ञात को समझने में महारथी होता है और ऐसा जातक गहरे रोगों का इलाज ढूंढने में, अब जरूरी तो नहीं कि हर व्यक्ति मेडिकल पढ़ रहा हो, लेकिन अगर ऐसा करता है तो उन रोगों का इलाज आप ढूंढ सकते हैं जो कि आज भी लाइलाज बना हुआ है। ऐसा जातक चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में चला जाए तो एक जबरदस्त शोधकर्ता के रूप में निकलेगा। हर समस्या को पहचानना और उस समस्या का समाधान ढूंढना, यही आपका जन्मजात सामर्थ्य है, प्रकृति प्रदत्त वरदान। हां, कई बार रहस्यों के पीछे भागते भागते लोग इतने रहस्यमयी हो जाते हैं कि वो फर्क ही नहीं कर पाते और इसी के चलते अपनों से वो सदैव दूर हो जाते हैं। पूर्वा भाद्रपद, आप जन्मजात तपस्वी हैं, त्यागी हैं, समर्पण के लिए आप आए हैं। जीवन की गहराई को जानने के लिए, दूसरों को बताने के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के लिए त्याग करने के लिए आप आए हैं। आपका जीवन आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर है और इस जीवन में आपको अधिक से अधिक तपस्या के
क्षेत्र में ही जाना चाहिए। हो सकता है अधिक से अधिक तपस्या करते करते कई बार आप इतने कठोर हो जाते हैं कि आप खुद का भी ध्यान नहीं रखते। आप इतने कठोर हो जाते हैं कि खुद का भी ध्यान नहीं रखते। खुद का कहने का अर्थ है आपके कई बार घर परिवार के लोग, उनकी शिकायतें हो जाती हैं, आप उनकी कुछ इच्छाएं हो वो पूर्ण नहीं करते। लेकिन आपका जन्म ये पेट भरने के लिए नहीं है। आपका जो जन्म हुआ है वो किसी विशिष्ट कारण से हुआ है। उत्तरा भाद्रपद। आपके भीतर की गहराइयों को समझना पहले तो आसान नहीं, पर यह कमाल है प्रकृति प्रदत्त कि आप दूसरों के भीतर की गहराइयों को समझने में निपुण हैं। आप उन गहराइयों को ढूंढ लेते हैं जो औरों को दिखाई भी ना पड़े। आप आत्मचिंतन में रुचि रखने वाले हैं। आपकी अंतर्दृष्टि परमात्मा को ढूंढने के लिए बनाई गई है, जीवन के गहरे रहस्यों को समझने के लिए बनाई गई है, खुद के आत्मनिरीक्षण के लिए भी बनाई गई है। यानी आप दो काम कर सकते हैं, एक समाज को दिशा दे सकते हैं और खुद को भी दिशा दीजिए। सही दिशा में अपने आप को लेकर के जाइए। हां, कई बार ऐसा हो सकता है कि आप वास्तविक दुनिया से कट जाएं, समाज से आप कटे कटे से हों, लेकिन बस प्रकृति प्रदत्त यही तो वरदान है आपको। और आखिरी जो नक्षत्र है रेवती, आपको भी आंतरिक शांति और मोक्ष की खोज है। यह आपके जीवन का अंतिम उद्देश्य है। इसको समझने का प्रयत्न करिए। आप इसको समझने का प्रयत्न करिए। अब मैं इसको दो भाग में बांटता हूं। एक तो यह हुआ कि आप साधना के फील्ड में हैं, तो हां बिल्कुल आपने ठीक समझा, उसी मोक्ष की बात मैं कर रहा हूं, मृत्यु के उपरांत वाला। और यदि आप साधना के फील्ड में नहीं हैं तो मैं उस मोक्ष की बात कर रहा हूं जहां जीवन में जब भी कहीं कोई परेशानी किसी के लिए भी आए, उससे बाहर निकलने का मार्ग आप ढूंढ निकालिए, मुक्ति का मार्ग ढूंढ निकालिए। इसी में आपको शांति मिलेगी। और तो और यही तो आपका ऑरा है कि आपके करीब जो भी आएगा, जो भी आपसे जुड़ेगा, उसको शांति महसूस होगी। और आप भी अंततोगत्वा अगर आध्यात्म के दृष्टिकोण से आगे बढ़ें तो कहीं ना कहीं मोक्ष के मार्ग पर भी अग्रसर होंगे। हां, जरूरी यह है कि इतनी शांति, इतनी गंभीरता, इतनी गहराई कई बार कहीं ऐसा न हो कि अगर आप गृहस्थ आश्रमी जीवन में जी रहे हों तो अपने कर्तव्य पथ से भागने लगे। कर्तव्य पथ से नहीं भागना, हां गहराई में जाना है। प्रकृति ने आपको भेजा ही है उसी मार्ग पर, जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं उस पर चलते रहना है। उस मार्ग में कहीं कोई कमी नहीं आनी चाहिए, कहीं कोई रुकावट नहीं, बस आप आगे बढ़ते चले जाइए। प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं 27 नक्षत्र की आज चर्चा पूरी हुई और आपने भली भांति इस चर्चा को समझा, जाना, और इससे आप लाभ भी अवश्य उठाएंगे। परमात्मा से प्राप्त इस वरदान का लाभ उठाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।